Welcome student in Subhash English School digital lecture class 7th social science chapter 11 वर्कशीट। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इसकी वर्कशीट दी जा रही है जो आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। दिल्ली सल्तनत, मीनिंग कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, सक्सेसर उत्तराधिकारी, सफर सामना करना पड़ा, टैक्स कर, क्वाइन सिक्का, विड्रो निकालना, फेमाइन अकार। चूज द करेक्ट। आगरा वॉज मेड द कैपिटल बाय, आगरा को कैपिटल किसने बनाया था? सिकंदर लोधी। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में वो जो है इंडिया आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर्ड द सर्कुलेशन ऑफ न्यू करेंसी बाय, मोहम्मद बिन तुगलक ने काय की करेंसी चलाई थी? कौन से सिक्के चलाए थे? कॉपर। बलबन सर्व द वजीर फॉर द पीरियड ऑफ, बलबन जो है कितने समय के लिए वजीर रहा था? 40 ईयर। फिल इन द ब्लैंक्स। द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? किसने इसको स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड बाय, जौनपुर सिटी जो है किसने बसाई थी? फिरोज शाह तुगलक। तैमूर लंग अटैक्ड दिल्ली इन, तैमूर ने जो है दिल्ली पर अटैक कब किया था? 1398 AD। अलाउद्दीन सेंट टू कन्क्वायर डेक्कन, डेक्कन प्लेटी जो है जीतने के लिए किस सेनापति को ये कार्य सौंपा गया था? मलिक काफूर को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डिड तुर्किश नोबल अपोज रजिया सुल्तान, तुर्की जो है रजिया सुल्तान के खिलाफ क्यों था? उसके विरोध में क्यों था? तुर्की नोबल अपोज रजिया सुल्तान बिकॉज शी वॉज फीमेल एंड द नोबल वांटेड टू पावर इन देयर हैंड, तुर्की जो है तुर्की नोबल जो है रजिया सुल्तान को इसलिए नहीं बनना चाहता था कि वो सुल्तान बने क्योंकि वो एक महिला थी और वो चाहता था कि वहाँ का जो पावर है वो उसके हाथ में आ जाए, इसलिए वो रजिया को वहाँ का शासक नहीं बनने देना चाहता था। एक्सप्लेन द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन, बलबन की ब्लड और आयरन पॉलिसी के बारे में बताइए। बलबन पनिश द रिबेलियस पीपल mercilessly, बलबन adopted a very stern policy which is generally known as the policy of blood and iron, बलबन जो है अपने यहाँ के जो गुलाम लोग थे उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था, इसलिए इस पॉलिसी को जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। मेंशन एनी टू रिफॉर्म बाय फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने जो सुधार किए वो दो सुधार के बारे में बताइए। ही फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑफ हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एंड फिरोजाबाद, उसने जो है जो नई सिटी बनाई थी उस साथ ही फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। सेकंड पॉइंट, ही ऑल्सो बिल्ट मैनी सरायस, लेक्स, हॉस्पिटल, पार्क्स, डैम्स, कैनाल्स एंड ब्रिज, उसने कई सारी सराय, झीलें, हॉस्पिटल, पार्क, डैम, नहरें और बांध बनवाए थे। राइट द नेम ऑफ परमानेंट रूलर ऑफ द विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम के जो शासक थे उनके बारे में आप बताइए। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना है वो दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द एम्पायर वेर देवेंद्रराय फर्स्ट, देवेंद्रराय सेकंड एंड कृष्णदेव राय, उस समय के जो फेमस शासक हुए थे वो देवेंद्रराय फर्स्ट, देवेंद्रराय सेकंड एंड कृष्णदेव राय थे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द रिफॉर्म मेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए, उसने क्या इम्प्रूवमेंट किया था? द रिफॉर्म मेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी आर मिलिट्री रिफॉर्म, सैनिकों में सुधार। द क्रेडिट ऑफ अलाउद्दीन विक्ट्री गोज टू हिज वेल ऑर्गेनाइजेशन आर्मी, उसने जो है अपनी आर्मी का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखा या अच्छी आर्मी उसने बनाई थी।
द सोल्जर्स वर अपॉइंट एज पर देयर एबिलिटी, और जो सोल्जर अपॉइंट किए जाते थे उनकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता था कि उनमें क्या योग्यता है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी हाइट कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, उस बेस पे जो है वो सैनिकों का चुनाव करता था। सेकंड, मार्केट रिफॉर्म, मार्केट की जो योजनाएं बनाई उसने वो था ही अपॉइंटेड एबल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर हु यूज कीप ए वॉच ऑन द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, जो उसने अपने ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मार्केट की व्यवस्था को देखने के लिए एक ईमानदार ऑफिसर्स को उसने चुना ताकि वो वहाँ पे अच्छे से वॉच करे, वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको देखे और जो भी कार्य होता है उसकी ध्यानपूर्वक वो वॉच करे। रिवेन्यू पॉलिसी, राजस्व की नीति उसने बनाई, मीन्स पैसा किस प्रकार से लेना है टैक्स के रूप में वो। लैंड रिवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स वाज रिफ्लेक्स्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज फिक्स्ड एज रिवेन्यू, जमीन को वो नाप करके कि कितने की है, कितने हेक्टेयर के, कितने मीटर है, उस हिसाब से वो उन पे टैक्स लेते थे और जितना भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है उसका आधा वो रिवेन्यू के रूप में लेते थे, लगान के रूप में लेते थे। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वर द एम्बिशंस प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, व्हाई डिड ही फेल, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्या थी और वो क्यों असफल रही। द प्रोजेक्टेड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो योजनाएं थी उसकी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, कैपिटल को उसने ट्रांसफर कर दिया था। द सुल्तान ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन द डेक्कन विच हैड टू रीनेम दौलताबाद, उसने जो है अपनी कैपिटल को दिल्ली से जो है देवगिरी ट्रांसफर कर दी थी जो कि डेक्कन में थी और उसका नया नाम उसने दिया था दौलताबाद। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, उन्होंने जो टोकन करेंसी चलाई थी वो भी उनकी असफलता का मुख्य कारण था। देयर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड में उस समय जो सिल्वर चांदी की जो कमी हो गई थी। द सुल्तान ऑर्डर टू सर्कुलेशन ऑफ कॉपर कॉइन इन द प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन, तो उन्होंने कहा था कि सिल्वर के कॉइन की जगह जो है कॉपर के कॉइन चलाए जाए क्योंकि सिल्वर की कमी हो गई थी। टैक्सेशन ऑफ डॉब्स, डॉब्स के ऊपर जो है टैक्स लगाए थे उन्होंने। ऑर्डर टू क्रिएट मोर मनी इन द इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द दोआब्स रीजन ऑफ गंगा एंड यमुना प्लेन, ये गंगा और यमुना के जो मैदान थे उनके ऊपर उन्होंने दोआब्स के टैक्स लगाए थे। ऑल द प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड बाय द सुल्तान फेल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रॉपर इन्फोर्समेंट, ये सारे जितने प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए थे वो सब फेल हो गए थे, इस कारण जो है उनका जो कार्यकाल है वो या उनकी योजनाएं सारी सफल नहीं हो पाई थी। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ उसके कारण बताइए। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, निम्न कारण है दिल्ली सल्तनत के पतन के। वीक एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था कमजोर थी। द दिल्ली सुल्तान हैड ए डेट ऑफ एबल रूलर, दे डिड नॉट ट्राई टू एस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जो सुल्तान थे उनकी मृत्यु हो गई थी और एबल रूलर उस वक्त नहीं थे, इस कारण जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमेटिक नहीं चल पाया था, इस कारण से उसका पतन हो गया। नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेसर, जो है अच्छे से कानून नहीं बनाए गए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान, वॉर ऑफ सक्सेशन इंश्योर ओनली द सॉर्ट्स कुड डिसाइडेड द सक्सेशन, उस सुल्तान जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है सिर्फ तलवार के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाई जाती थी जो कि असफलता का एक मुख्य कारण था। इंटरनल डिफरेंस, आपसी फूट थी। ऑल्दो वर द रीजन यूनाइटेड अमंग द मुस्लिम जो है में एकता तो थी, देयर वर ऑल्सो डिफरेंस एंड डिफ्लेक्ट अमंग देम, और जो वो अलग अलग क्षेत्र के थे इस कारण जो है उनमें मतभेद उत्पन्न होता था। थैंक यू।